नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ये दुख काहे खत्म नहीं होता। शायद ये डायलॉग इन दिनों एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर एकदम फिट बैठ रहा है। दरअसल आजकल मामा का हर बयान सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि वो इशारों ही इशारों में ऐसी बातें कह देते हैं कि उनके दिल का दर्द बाहर आ जाता है। और अब एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है, लेकिन इस बार उनके बयान में केवल दर्द नहीं है बल्कि एक चेतावनी सी नजर आ रही है, शायद बीजेपी आलाकमान के लिए। और ये बयान कल से खूब वायरल है और खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तो क्या बयान है, उनका बयान भी आपको सुनवाएंगे और इस बयान के क्या मायने हैं ये भी आपको बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों से भी आपको कराएंगे रूबरू। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है 4 PM एमपी के संपादक संजीव श्रीवास्तव सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, ये बयान पहले हम अपने दर्शकों को सुनवा लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। तो वीडियो देखा आपने। ये वीडियो उस वक्त निकलकर सामने आया जब मामा जी पुणे में आयोजित एक छात्र संसद में भाषण देने के लिए गए थे। इसी दौरान उन्होंने राजनीति के गुण सिखाए सभी छात्रों को और साथ ही ये भी बता गए कि उन्हें रिजेक्टेड ना माना जाए। अब मामा का ये बयान, इसे क्या समझा जाए? ये बयान भावुकता में दिया गया बयान है या फिर ये बयान ये बताने के लिए दिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान को कम ना समझा जाए क्योंकि वो रिजेक्टेड नहीं है? निधि, देखिए, जो शुरुआत है, यदि हम इसको और पीछे जाएं, हम चुनाव के दौरान से जाएं, तो मामा कुछ ना कुछ ऐसे बयान लगातार देते रहे हैं। आप याद कीजिए वो डिंडोरी का बयान, डिंडोरी वाला बयान भी कहीं ना कहीं चेतावनी थी। जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सूचियां उम्मीदवारों के लिए 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की घोषित कर रही थी, 3 सूचियां घोषित हो चुकी थी। तीनों सूची में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था, उनके जो जो जिन्हें वो चाहते थे उनके नाम नहीं थे। तो याद करिए उन्होंने बयान दिया था कि मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं, वो बड़ा उसने एक ऐसा एक ध्वनित हुआ था कि मामा कहीं ना कहीं सीधे सीधे आला कमान से दो दो हाथ करने के मूड में दिख रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की जो पूरी राजनीति रही है, हम उन्हें शुरू से जब से जानते हैं देखते हैं, वो 16.5 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हमने कभी इस तरह की तलखियत उनके बयानों में नहीं देखी थी। फिर ये तो साफ हो गया था कि इस बार मामा को यदि बीजेपी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके मंचों से नजर आ रहा था, या फिर वो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वे भी बता चुके थे कि जब वक्त आएगा तो मुख्यमंत्री की घोषणा हम आपको नाम बता देंगे, कर देंगे। जब चुनाव के नतीजे आए, चुनाव के नतीजों के बाद से ही 3 दिसंबर को जब चुनाव के परिणाम घोषित हुए मध्य प्रदेश विधानसभा और बीजेपी ने एक ऐसी अप्रत्याशित जीत दर्ज की जिसकी उम्मीद कम थी, तो ये माना गया कि इसमें कहीं ना कहीं, और मामा ने तो पूरा श्रेय लिया है कि ये लाडली बहना योजना जिसे उन्होंने जून 2023 में लॉन्च किया था वो काम कर गई है। और उसी के बाद मामा भले ही नेपथ्य में डालने की उनको बात हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस जतला रहे थे, दिखला रहे थे। केंद्रीय आलाकमान मानने को तैयार नहीं था, या जो यहाँ मध्य प्रदेश के कई नेता हैं, कैलाश जी ने तो साफ कहा था, यदि याद करिए कैलाश विजयवर्गीय जी का वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्या राजस्थान में लाडली बहना योजना थी, क्या छत्तीसगढ़ में लाडली बहना योजना थी, वहां भी तो बीजेपी जीती है। तो जो सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन ऐसा लगता है कि मामा ने कहीं ना कहीं अपनी जो एक लाइन है उसको पकड़ा हुआ, और पकड़ने के साथ साथ जो वो अब बयानबाजी सतत कर रहे हैं। उन्होंने बीच में याद करिए जब मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था और जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मरना पसंद करूंगा लेकिन अपने लिए मांगना पसंद नहीं करूंगा। तो उनके ऐसे कई सारे बयान निकल गए, वो लगातार कुछ ना कुछ कह रहे हैं। फिर उन्होंने वो बयान याद करिए, अभी ताजा जो बयान था, पिछले सप्ताह का बयान या इसी सप्ताह का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था
कि गधे के सिर से सिंह गायब होने वाला जो उनका वो उन्होंने उस उक्ति को उद्धृत किया था कि जब आदमी सीधे सीधे उनका अपने स्वयं से था कि जब आदमी पद से उतरता है तो कैसे उनके फोटो गायब हो जाते हैं, कैसे लोग उन्हें भाई साहब करते हैं, चरण को चरण कमल कहते हैं, कर को कर कमल कहते हैं और वो बदल जाते हैं। तो उनका दर्द सब दिख रहा है। लेकिन अब जो कुछ भी आ रहा है और ये जो पुणे वाला बयान है, साफ दिखता है कि कैलकुलेटिव बयान है। इसमें कहीं ना कहीं ये ध्वनित है, छुपा हुआ है कि भाई अब बहुत हुआ, अब मेरी इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। जो आप कहीं इशारा कर रहे हैं कि क्या केंद्र को चेतावनी है या सीधे सीधे दो दो हाथ खुलकर करने का कहीं एक इरादा है। तो बयान तो यही ध्वनित करता है कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। ये कहीं भ्रम मुझे लगता है। देखिए, बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसने अपने आप को बदला है, वो पार्टी विद द डिफरेंस नहीं रही है निधि, लेकिन उसमें अभी भी खासकर जो पार्टी के भीतर की जो एक लाइन है, वो लाइन लकीर स्पष्ट है। यदि बीजेपी किसी को पीछे करती है या उसके लिए जो कुछ उसने सोचा हुआ होता है वो अपने हिसाब से, आज का जो बीजेपी है, जो अमित शाह नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है, वो अटल और आडवाणी की बीजेपी नहीं रही है जहां कुछ अलग तरीके से चीजें होती थी। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं धैर्य जिस तरीके से खो रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक लाइन को पकड़ा, या तो वो ये चाहते हैं, देखिए अब लोकसभा चुनाव निकट है निधि, तो लोकसभा चुनाव तक का ही इंतजार मुझे लगता है कि पार्टी आला कमान कर रहा होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीती थी और शिवराज सिंह चौहान को जब बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि अब उन्हें मुख्यमंत्री पद कतई नहीं मिल रहा है, भले ही 163 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, तो उन्हें दांव खिला था कि हम 29 सीटों की माला पहनाएंगे। छिंदवाड़ा वो चले गए थे, कई सारे उन्होंने ऐसे क्रम उपक्रम किए जो मुझे लगता है पार्टी आला कमान को तो कतई पसंद नहीं आ रहे होंगे। अभी जो मध्य प्रदेश में दृश्य बदला है, मोहन यादव यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो केंद्र के ही दूत हैं, केंद्र ने अपने दूत के रूप में उन्हें भेजा हुआ है। उनको एस्टेब्लिश कराने का मंशा, करने की मंशा आला कमान की होगी। और ये जो सब हो रहा है, इसके बीच में एक वो भी बयान याद करिए, जो डीजे वाला बयान था, मोहन यादव का पहला फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अपनी सीमा के भीतर ही बजाया जा सकेगा। उसके लिए उन्होंने पूरा एक आदेश मुख्यमंत्री पद संभालते ही जारी करवाया था, उस फाइल पे साइन किए थे, तो उसको उन्होंने कहीं चुनौती दी। तो जो ओवरऑल हम इस पे जाएं तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं सीमाएं लांघ रहे हैं और जो धैर्य वो खो रहे हैं। हमने पहले भी अपनी चर्चाओं में कहा है कि कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक आत्मघाती सा कदम, हम राजनीति जो हल्के हैं, हम जो प्रेक्षक हैं, हम ये मानते हैं, देखते हैं कि कहीं आत्मघाती कदम वो बढ़ा रहे हैं और उनकी अपने भीतर मन के क्या चल रहा है। देखिए, या तो उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि अब मुझे लोकसभा चुनाव तक नहीं रुकना है, क्योंकि बार बार ऐसे उकसाने वाले बयान, ऐसे एक जो चुनौतीपूर्ण जो आप कह रही है, वैसे कुछ आपके वक्तव्य, इसको केंद्र देख रहा है बार बार। और कहीं इसमें शायद केंद्र भी यही सोच रहा होगा कि अभी कम से कम जो लोकसभा चुनाव है तब तक ना किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने भी अब ये सुनिश्चित सा कर लिया है कि जो कुछ करना है केंद्रीय आलाकमान को, या तो वो उनकी मंशा के अनुरूप उन्हें कहीं पुनर्स्थापित कर दे, और पुनर्स्थापित ऐसा कि उन्हें एक सम्मान मान की अभिलाषा दिखती है उनके बयानों में। वो जो जैसा उन्होंने कहा कल पुणे में, कहा कि मैं रिजेक्टेड माल नहीं हूं और मैं राजनीति तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, राजनीति में करते रहूंगा। तो तमाम निहितार्थ उनके बयानों के हैं और मुझे लगता है कि अब शायद आला कमान को कुछ सोचना पड़ेगा या कुछ उसमें उनको चेतावनी शायद आला कमान को अब कहीं जाकर देनी होगी कि देखिए, अब आप अपनी सीमा या जद में रहकर बात करिए, धैर्य ना खोइए। क्योंकि याद करिए, जब वो जेपी नड्डा से मिलने गए थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तब उन्होंने ही बताया था कि मेरे लिए दक्षिण में कुछ काम सोचा हुआ, फिर दक्षिण अभी हो क्या, दक्षिण गए और उसी बीच में उन्होंने एक नई शगुफेबाजी कर दिया, एक ऐसा बयान दे दिया जो कहीं ना कहीं खलबली मचाने वाला तो है ही पार्टी के भीतर। तो अब देखना यह है कि केंद्रीय आला कमान इस पूरे बयान को, जो उन्होंने, वो जो देखिए, एक जो उसमें पूरा बयान उनका है, उसमें जो उन्होंने एक बात जो कही है कि मतलब वो जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया है यहीं बैठा हुआ है, ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसा वाक्य है जो इंगित करता है वो किसको कहीं अपने निशाने पे ले रहे हैं या क्या बतलाने जतलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश को मालूम है कि जो आज राजनीति है उसमें एक पूरा का पूरा धड़ा किसे
टारगेट कर रहा है जो विरोधी धड़ा है, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, और सर कहीं ना एक कहीं वो। और जी। उन्होंने इसमें बयान दिया था कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस लगातार ये बयान दे रही थी कि इस बार तो कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, बीजेपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, लेकिन मैंने अपने हेलीकॉप्टर का पंखा बंद नहीं होने दिया। मैं लगातार हेलीकॉप्टर से यहाँ वहां सभाएं करता रहा हूँ और मैंने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिए और अपनी पार्टी को वापस से सत्ता में लेकर आया। तो उसका भी वो सारा क्रेडिट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कांटे थे वो सारे लाडली बहनों ने ही निकाल दिए हैं। तो वो साफ तौर पर ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमपी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से जीते हैं। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा। कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर की सभाएं, और हेलीकॉप्टर का मैंने कभी पंखा बंद नहीं होने दिया। दौड़ के कूदता था, सभा करता था, दौड़ के बैठता था, और रात में बाय रोड, फिर मीटिंग, फोन। 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कर रहे थे, बाद में कहने लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने, और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बयानों से यही ध्वनित हो रहा है, जो बार बार वो बातें कर रहे हैं। देखिए, ये पार्टी तो मान नहीं रही है, खासकर केंद्रीय आलाकमान तो मान नहीं रहा। उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। आप याद करिए, जिस दिन नतीजे आए थे 5 राज्यों के, उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री जी बीजेपी के जो राष्ट्रीय उनका मुख्यालय है, वहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। बिल्कुल जिक्र नहीं किया था उन्होंने। ये शिवराज सिंह चौहान अपना गाना गा रहे हैं कि ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं उनकी। और ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे लीडर रहे हैं, यदि हम 2005 में जब उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला था मध्य प्रदेश में, बाबूलाल गौर के हटाने के बाद, तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो इतने लंबे चलेंगे, इतनी दूर तक चलेंगे, इतनी देर तक। ऐसा माना गया था कि शायद एक वैकल्पिक व्यवस्था है, कर दी गई है, पार्टी ने भीतर से कुछ जो भेजा है सोचा होगा। और 5 बार के सांसद थे, उनके पास कोई अनुभव नहीं था। जैसे आज जो मोहन यादव को लेकर बातें की जा रही हैं, मोहन यादव भी एकदम नए नवेले हैं, 3 बार के वो विधायक हैं, उनको उच्च शिक्षा मंत्री पद शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में मिला था। तब सोचा गया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को साबित किया, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। 2008 का चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा गया, 2013 का चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा गया, 2018 का चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा गया, और तीनों चुनाव में 2 उन्होंने जीते। और जो 18 का चुनाव था, एक छोटे से अंतर से वो हार गए थे। 109 सीटें बीजेपी को 230 में से मिली थी, और 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी कमलनाथ की अगुवाई में, और 7 सीटें अतिरिक्त अन्य दलों की थी, तो उसको मिलाकर 121 लेकर कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। अब यहां तो ये भी आज बात की जा रही है कि देखिए, आपको पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया है। 5 बार के सांसद, आप विधायक, आपको बहुत सारे पद पार्टी के भीतर मिले, महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन आपने किया। तो धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आप जब पार्टी कह रही है तो आपको उद्वेलित नहीं होना चाहिए, आपको अपना पेशा। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान जिस तासीर के नेता हैं, उन्हें बड़ा शांति प्रिय नेता माना जाता है। उनके बयान, उनके ऐसा कभी परिलक्षित नहीं हुआ जो आज हो रहा है। तो ये उनका करना, इस तरीके से जाना, ये बार बार यही कि वे अपने नंबर निरंतर कम करें। देखिए, आप पार्टी के बाहर कुछ नहीं है। हमने बड़े बड़े नेताओं के हैसियत देखे हैं। आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उमा भारती, और इन लोगों ने जब पार्टी से एक लोहा लेने का प्रयास किया था, तो इनकी क्या फजीयत हुई, ये मिट गए, बर्बाद हो गए। मतलब जो उनकी राजनीतिक हस्ती थी या वो हैसियत थी, अलग होकर आप कुछ नहीं कर पाए, सबको लौटना पड़ा बाद में, लेकिन फिर वो आपको जगह नहीं दे पाए। तो शिवराज सिंह चौहान क्या कैलकुलेट करके चल रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? तो मुझे जो पूरे का पूरा हालात हैं, उसमें सिर्फ मैं करना या मेरे कारण मैं हूं, आप जो कुछ है पार्टी के भीतर या पार्टी की ताकत से आपका सब कुछ है। तो यदि आप ऐसा धैर्य खोएंगे और इस तरीके से आप करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि इसको
जो आला कमान है, खासकर आज की जो बीजेपी जो चला रहे हैं वो मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा तो केवल हम कह सकते हैं कि वो जो वहां से निर्देश होते हैं उसका पालन ज्यादा करते हैं, अपना वो भी जो कुछ उनके पास दायित्व उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन ये सब कुछ, पुनः मैं कहूंगा कि कहीं शिवराज सिंह चौहान आत्मघाती कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसा करेंगे, ऐसा कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के चेतावनी पूर्ण लहजे में, इस तरीके के अंदाज को बाद उन्हें कुछ मिल पाएगा या कुछ हो पाएगा। और बड़े देखिए बेदर्द हैं जो वहां जो बैठे नेतृत्व है वो, उसको सब कुछ पता है। और जो मध्य प्रदेश में सीन है, देश में जो दृश्य है, उस दृश्य में तो मान के चलते हैं कि जो कुछ है मोदी है। और देखिए मैं वो जो बात कर रहा था कि वहां जब वो राष्ट्रीय मुख्यालय पर जो आयोजन हुआ था, कोई जिक्र नहीं हुआ था लाडली बहना का उनकी ओर से। उन्होंने तो यही कहा था कि जो हमारा बिल है, जो हम वो महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं, जो आगे महिलाओं को राजनीति करने का अवसर देगा, वो उसमें महिलाओं ने उसको हाथों हाथ लिया। एक चीज ये कही गई, और दूसरी चीज ये भी है कि पूरा गुणा भाग करके चला जाता है, चलते हैं खासकर वो मोदी शाह और पूरा जो अभी केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान है, पार्टी है। तो ऐसे में शायद शिवराज सिंह चौहान पटरी से जो उतर रहे हैं, वो जो उनकी राजनीतिक गाड़ी अभी फिलहाल में थोड़ा सा उसको ब्रेक लगा है, तो धैर्य खोना उनके लिए बहुत घातक और बहुत ऐसा कदम है कि कठिनाई में वो आ सकते हैं। उन्हें जो चाह रहे हैं वैसा मिल पाएगा, इसकी संभावना है कम से कम मैं तो नहीं देख रहा हूं। निधि। बिल्कुल सर, ठीक बात है। और मध्य प्रदेश में एक तो शिवराज सिंह चौहान चर्चा में बने हुए हैं, दूसरा है कमलनाथ, जिनसे परसों मुलाकात हुई थी मोहन यादव से। उन्होंने खुद जाकर उनसे मुलाकात की थी, मोहन यादव ने कमलनाथ से। तो लेकिन इस तरह की खबरें चलाई गई कि कमलनाथ पलटी मार सकते हैं, जिस तरह से सिंधिया ने मारी। लेकिन अब जो है पीयूष बघेली की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो भी इस तरह की खबरें चलाई जा रही है वो बिल्कुल ही निराधार है, और कमलनाथ 45 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। ये बिल्कुल भ्रामक खबरें हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, ये इस खबर पर जब हमारे यहाँ भी हम इस खबर पे हमने एक दिखाया था, चलाया, तो हमने बार बार यही कहा था, हमने बात करी थी। हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं उनसे बात करी थी, और यही हमने अपनी खबरों में बताया था कि चर्चा, देखिए जब आप कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं तो उसके अर्थ निकाले जाते हैं, उसको लेकर सुगबुगाहट होती है। और जनता है, जनता को आप कैसे रोकिएगा? मध्य प्रदेश और देश में जिस तरह की राजनीति अब हो गई, आप 45 साल 50 साल कौन कौन किसने पाले दल नहीं बदले हैं, तो कुछ होता है। लेकिन हमने जो खबर बहुत पूरी तरीके से हमने बार बार अपनी खबरों में यही कहा था, निधि आप उसको पीयूष जी को भिजवाइए और हम भी भिजवाएंगे, कि हमने यही कहा था कि नहीं, कांग्रेस इस मसले को सिरे से खारिज कर रही है, कपोल कल्पित बता रही है। बल्कि हमने बीजेपी से भी रिएक्शन लिया था, बीजेपी ने भी यही कहा था। हमें मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन तो नहीं मिला था, कमलनाथ जी का खुद का रिएक्शन नहीं मिला था। हमने प्रयास किया था कि कहीं वो कुछ उनकी तरफ से आए तो और बेहतर होगा, लेकिन नहीं मिल पाया था। लेकिन हमने जो खबर को, हम लोग कहीं गैर जिम्मेदारी पूर्ण पत्रकारिता हम लोग करते ही नहीं है। हम जो सीखा आया, हमने जितना भी जो जर्नलिज्म हमें आता है, उसमें कोशिश हमारी यही होती है कि हम संबंधित से बात करें। हमने प्रयास किया तो हमने यही बार बार बताया कि वो इसे यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ मीडिया के मन की उड़ान है, मीडिया इसको इस तरीके से देख रहा है। और हमने ये भी बार बार कहा था अपनी खबरों में, निधि, बाकी मुझे नहीं पता और चैनलों ने क्या किया और किसकी और पीयूष बघेली जी का इशारा था या कांग्रेस का इशारा था, कि जो कमलनाथ है उनका दीर्घ अनुभव है, उन्होंने कांग्रेस को बहुत दिया है, वो कांग्रेस के जो संकट मोचकों में शुमार रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े पद रहे। इंदिरा गांधी के तीसरे सुपुत्र के रूप में उन्हें शुमार किया जाता था। और कहीं से कहीं तक कोई इस तरह की सुगबुगाहट हो सकती है, चर्चाओं में आ सकती है। और देखिए बार बार हुआ, एक बार नहीं हुआ, अभी 2-3 बार ऐसा हुआ, 4 बार ऐसा हुआ। देखिए जो कमलनाथ की राजनीति करने की शैली है वो जुदा है, वो अलग एक तरीके से राजनीति करते हैं, बहुत एक वो कारपोरेट कल्चर शैली वाले नेताओं में शुमार है। वो उस तरीके के नेता नहीं है जिसकी की जरूरत आज है, कि जब आप मैदान में जाते हैं, जब आपके साथ दल की जिम्मेदारी, तो वो वैसी राजनीति नहीं करते। ठीक है, अपनी शैली, उन्होंने 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराई थी, हमने ये भी चीजें बताई थी। और दूसरी ये रही है कि उनका इतना दीर्घ अनुभव,
पार्टी ने उन्हें बहुत दिया। वो कब से उस दौर से संजय गांधी के वो बाल सखाओं में शुमार थे। इंदिरा गांधी जी उन्हें अपना पुत्र तुल्य मानी थी। इंदिरा गांधी जी ने छिंदवाड़ा भेजा था और छिंदवाड़ा को उन्होंने अजय बनाकर रखा है लगातार। एक अगर आप उपचुनाव छोड़ दें, जो अलकानाथ जी को टिकट मिला था हवाला कांड के बाद और उनका इस्तीफा कराकर जब कमलनाथ बीच में चुनाव लड़ गए थे, तो सुंदरलाल पटवा जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होते थे, मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने उनको शिकस्त दी थी। एक वो उपचुनाव के अलावा छिंदवाड़ा अजय सीट है। 2019 में भी यदि कांग्रेस की लाज बचाई तो छिंदवाड़ा ने बचाई। लेकिन जो थोड़ा सा उनमें एक मैंने कहा कि राजनीति जिस तरीके से करते हैं, अभी जब जो कुछ हुआ 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिस पर उंगलियां उठी, सवाल खड़े हुए, खुद उनके दल के लोगों ने उठाए कि उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुलनाथ घोषित करेंगे, फिर आला कमान घोषित करेगा। ऐसे कई सारे बता दो। फिर आप याद करिए कि हमने नहीं कहा, हमारे चैनल पर उनकी कार्यशैली को लेकर उंगली किसने उठाई? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो उंगली उठाकर गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें देख नहीं पाई, उन्हें समझ नहीं पाई। और देखिए वो जो बयान था वो बहुत गंभीर बयान था। अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता यदि ऐसा बयान दे रहा है और केंद्रीय आलाकमान वो भी खामोश आलोक है। शर्मा ने हमारे ही चैनल में आकर यस बयान यस दिया। हमारे 4 PM हमारे संपादक जी से जो बातचीत, उन्होंने कितने सारे खुलासे, कितनी सारी बातें की थी उन्होंने। वो जो इंडिया का गठबंधन जो बना हुआ उसको कैसे पलीता मध्य प्रदेश में लगा उसके बारे में बताया। उन्होंने ये बताया था, याद करिए वो बयान, हम चाहें तो फिर से दर्शकों को जरूर दिखवा दीजिएगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मध्य प्रदेश में वो एक आदिवासी युवक पर पेशाब कांड हुआ था, जो भाजपा के एक मतलब विधायक के उस प्रतिनिधि ने किया था, उस पे कांग्रेस चाहती थी कि इसको एक बड़ा आंदोलन खड़ा की जाए। कमलनाथ ने सिरे से खारिज। तो बहुत सारी ऐसी चीजें। फिर दूसरी चीज ये भी है, देखिए अब जिस तरीके की राजनीति है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में किसने सोचा था? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने की चर्चाएं होती तो कांग्रेस सिरे से खारिज करती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कपोल कल्पना है, सिर्फ मीडिया के दिमाग की उपज है। लेकिन गए वो, ना केवल वो गए बल्कि 2 दर्जन विधायकों को ले गए, कमलनाथ की सरकार गिरा दी। और क्या कुछ फिर उन्होंने नहीं कहा, वही सिंधिया जो सोनिया गांधी जी के बड़े प्रिय पात्रों में होते थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मित्रों में शुमार होते थे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, वो चले गए और उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। राजनीति है, राजनीति में अब कुछ भी संभव है। अब किसी की इस तरीके की वो नहीं रहा कि मैं एक हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधई वाली राजनीति जो किया करते थे, वो दोनों हर दल में है, कांग्रेस, बीजेपी या और भी दीगर दल है, कि कब कौन किसका हो जाए। अभी क्या हुआ, नीतीश कुमार जी को लेकर किस तरह की चीजें चली उड़ी, तो खबरें तो बनेंगी ना। जब ऐसा कुछ होगा खबरें बनाई जाएंगी, तो इसमें आप चिढ़ने या आप उसमें आग लगी है मीडिया तो को, धुआं तो उठेगा ही। यस यस मीडिया को कोसने की बजाय अपनी गिरेबा में तो झांकिए, अपने आप को तो देखिए। मध्य प्रदेश में इतनी करारी पराजय के बाद लोकसभा चुनाव आपके सिर पे खड़ा हुआ है और आप एक पखवाड़े भर नहीं नजर आए, जबकि देखिए कि वहां चुनाव का नतीजा आता और उसी दिन, उसी क्षण, उसी शाम से बीजेपी काम करना शुरू कर दी कि अब लोकसभा की तैयारी में जुट गई। तो जब आप इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे तो आप पे उंगलियां भी उठेंगी। आप तो करता धरता है, रणनीतिकार है। अभी भी जो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए, उन्होंने कहा है कि हम इनके अनुभवों का लाभ लेंगे, लेकिन आप अनुभवों का लाभ देते दिखिए तो सही। क्या कुछ पीसीसी से निकल के चीजें नहीं। पीसीसी मध्य प्रदेश की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ी खबरें हैं वो चौंकाने वाली हैं। अभी हम उसको प्रमाण हमारे पास आए, हम उस पर खबर करेंगे, ये कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि वो क्या कुछ करते रहे हैं, क्या क्या नहीं किया गया है वहां पर। तो इस पे आप कुछ भी कहिए, आप चैनल को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, आप मीडिया को कह दीजिए कि कपोल कल्पनाएं करते हैं, गिरेबा में झांकिए हुजूर, देखिए। आप तो मतलब क्या बोला जाए, लोगों ने पद बांट लिए थे जी। नकुलनाथ ने तो कह दिया था कि 7 दिसंबर को आइए, भोपाल में शपथ होगी, पिताश्री उनके शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। पहले अपनी जमीन को तैयार कीजिए, जमीन को तलाशिए, बड़बोलापन खत्म कीजिए, अध्ययन करिए, पार्टी के लिए काम करिए। देखिए किराए के जो लोग हैं उनसे पार्टी नहीं चलती है, पार्टी उनसे चलती है जो उसमें खून पसीना सींचे हुए, वो नेपथ्य में है। वो लोग, मुलाकातें नहीं होती, उनसे मुलाकातें नहीं होने दी जाती हैं, ऐसे नहीं चलती है। और फिर आप जब कुछ खबर बन जाए तो आप चिड़चिड़ाए, ये उचित नहीं है। निधि।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए जैसा कि मामा जी ने कहा कि उन्होंने दिन-रात एक कर दिया और अपने जो उनका एरोप्लेन था उसका उन्होंने नहीं, इसमें निधि मैं इसमें एक और बात बताऊंगा कि जी। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान जो कहते थे कि परिश्रम की पराकाष्ठा करना चाहिए, वो करते थे, किया है जी। उन्होंने। भले ही उनको आला कमान ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दी हो, 150 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की, पूरा मध्य प्रदेश नापा और निकल के आया कि कमलनाथ जी ने कितनी सभाएं की, उसकी तुलना हुई, मीडिया ने छापा और सब कुछ। ये पब्लिक डोमेन में भी है, ये इसके प्रमाण भी हैं कि आप यदि सत्ता पाना चाहते तो सत्ता पाने के लिए आपने कितना संघर्ष किया, दिख रहा था। आप हमने तो ये भी देखा है निधि कि हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूछते थे कि कहां क्या प्रोग्राम है, तो जो प्रोग्राम तक नहीं प्रॉपर मिल पाते थे, अब वो अगर यदि ऐसी बात करेंगे तो दोनों में फर्क है। और मामा को कहीं ना कहीं इसी चीज का मर्म है, उनका दर्द है कि वो बार बार यही कहते हैं। लेकिन देखिए, मैं उनके लिए फिर यही कहूंगा अंत में कि आप पार्टी से ऊपर नहीं हो, आप पार्टी से हो, आपको पार्टी ने बनाया है। यदि आप ये भ्रम पाल लोगे कि मेरे कारण पार्टी है, ये जीत मेरे कारण, आपके कारण नहीं, लाखों लाख कार्यकर्ता है, पूरा एक तंत्र है, पूरी एक नीति है, निर्धारक हैं, जिन्होंने सबने मिलकर टीम वर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये सारी बातचीत करने के लिए, सारी जानकारियां देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान लगातार चर्चा में बने हुए हैं और लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं और डायलॉग हम कहें एक तरह से बोल रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं बीजेपी आला कमान को। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।